बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुखारी इन्फो सेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत शानदार, बहुत टेस्टी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में कद्दू दाल बनाने की रेसिपी लाई हैं कि आप दाल चना बनाएं कद्दू में शामिल करके कि बिल्कुल चिकन कौरमे जैसा टेस्ट। उसके लिए दोस्तों हमने 250 ग्राम चने की दाल ली है, सुप्रीम दाल चना अच्छे वाली, जिसको हमने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों हम प्रेशर लेंगे, आप इसको कढ़ाई में भी सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेशर लेंगे और तमाम दाल अच्छे तरीके से धो के उसमें शामिल कर देंगे। मज़ीद पानी डालेंगे, ये टोटल 1 लीटर पानी है। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और साथ में हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इससे दाल बिखरेगी नहीं, टूटेगी नहीं, इसलिए कुकिंग ऑयल शामिल किया। कवर लगा के हम इसको 10 मिनट का टाइम लगाएंगे सीटी बजने के बाद। उसके बाद दोस्तों हमने 2 अदद कद्दू लिए हैं, ये तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा के कद्दू हैं, 700 ग्राम के करीब। हमने इनको बिग पीसेस में काट लिया है, देखें इस साइज़ में हमने इनकी कटिंग करनी है। और 10 मिनट के बाद दोस्तों देखें दाल की ये कंडीशन है, दाल बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, लेकिन दाना बिल्कुल साबित है, बिखरा नहीं है। मज़ीद हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे, 4 से 5 अदद काली मिर्च ऐड करके 1 मिनट तक हम इनको हीट अप कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमने 2 अदद प्याज लिए, जिनको हमने ब्रीक क्रश करके कढ़ाई में शामिल कर देना है। और इनको दोस्तों हमने हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने, जलाना नहीं है। बस हमने इनके ऊपर हल्का सा कलर लाना है, खूबसूरत किस्म का कलर लाना है। जैसे ही हल्का सा कलर आ जाए तो 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करेंगे और इसको 3 मिनट तक मज़ीद हम फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएं तो उसके बाद दोस्तों हमने इसमें कद्दू ऐड करने हैं। और कद्दू ऐड करने के बाद हमने दोस्तों इसको कम से कम 7 मिनट तक फ्राई करना है, 7 से 8 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है, यहाँ तक कि पकने की खुशबू आने लगे, उस वक्त तक हम इनको फ्राई करेंगे। मज़ीद दोस्तों ये हमारे पास 2 अदद लाल टमाटर हैं, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, इनको हमने ग्राइंडर में शामिल कर देना है और इनका हमने पेस्ट बना लेना है। इनको हमने ग्राइंड कर लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है और ये पेस्ट हमने कढ़ाई में शामिल कर देना है। और टमाटर मिर्च का पेस्ट शामिल करने के साथ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर शामिल करना है। नमक पहले चला गया था जब हमने दाल को बॉयल किया, तो उसके बाद दोस्तों हमने इसकी 4 मिनट तक बहुत अच्छे से भुनाई करनी है कि टमाटर मिर्च के पेस्ट के साथ ड्राई मसाला जात की भुनाई, यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। देखें बहुत शानदार ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। मज़ीद हमने जो दाल टेंडर की वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 250 ग्राम दाल दोस्तों बिल्कुल सॉफ्ट, ये हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे और साथ में जो पानी था वो भी हमने शामिल कर दिया। और उसके बाद दोस्तों हमने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक कुक करना है ताकि कद्दू मज़ीद टेंडर हो जाए। कवर करते हुए हमने इसको 8 से 10 मिनट पकाया। उसके बाद दोस्तों देखें कंडीशन ये है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया, कद्दू बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट हो गए। और मज़ीद फ्लेवरिंग के लिए दोस्तों हमने 1 अदद सब्ज़ मिर्च कट करके, 2 मिर्च हमने कट लगा के शामिल की, हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और चने की दाल को ज़रा हाज़मादार बनाने के लिए 1 चुटकी हमने काला नमक ऐड किया। और इसको दोस्तों हमने मिक्स अप करते हुए 3 मिनट तक पका लेना है क्योंकि फ्लेवर शानदार क्रिएट हो। और उसके बाद दोस्तों अगर आप ग्रेवी बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे 1 कप गर्म पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रियल स्टाइल है, ढाबा स्टाइल, बहुत शानदार कोरमा टेस्ट। तो उसके बाद दोस्तों एक ज़रूरी काम, हमने इसको 2 मिनट के लिए ढाँप देना है और फ्लेम को बंद कर देना है। और उसके बाद दोस्तों हम आपको प्रेजेंटेशन की तरफ ले चलते हैं। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, देखें बहुत A1, बहुत टेस्टी, बहुत खुशबूदार, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में चिकन कोरमा टेस्ट रखने वाली हमारी कद्दू दाल की रेसिपी तैयार है। दोस्तों जो भी एक मरतबा कद्दू दाल की ये रेसिपी खाएगा उसके बाद वो दाल बगैर कद्दू के खाना पसंद नहीं करेगा। और आखिर में दोस्तों एक मरतबा फिर गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।